गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अमोल ओके। और आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो का थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय यूजिंग ऑफ पीसीसी, सेकंड पार्ट हमने किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय यूजिंग ऑफ पीडीसी, और हम आज का थर्ड पार्ट लेके जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, तो देखेंगे हम। देखो, पहले बार में हमने क्या किया था, दिक्कत क्या था कि हिस्ट्री के अंदर में हमने देखा था कि अल्कोहल जब कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में तो उसमें रोकना जरूरी था। तो हमने रोकने के लिए क्या किया है, जॉन्स रिएजेंट किया था, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट का रिएक्शंस किया था। फिर सेकंड रिएक्शंस हमने क्या किया है, पायरिडियम डाइक्रोमेट का रिएक्शंस किया है। फिर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करना है, लेकिन जॉन्स रिएजेंट करना है। जॉन्स रिएजेंट का यूज करके हमें रिएक्शन को रीअरेंज करना है, और ये भी जॉन्स रिएजेंट भी क्या होगा, वन ऑफ दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो समझते हम। देखो, 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अल्डिहाइड में होगा, और अल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होगा। दिस आर द शॉर्ट नोट्स। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शंस नहीं देगा। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक दिया हुआ है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेसेबल 2 हाइड्रोजन है, या फिर हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या फिर एक ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन है, तो वो रिएक्शन देगा। 3 डिग्री अल्कोहल्स के अंदर में हमारे पास में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके कारण में 3 डिग्री का रिएक्शंस नहीं देगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम रिएक्शंस को रीअरेंज करते हैं, और हम समझेंगे आगे के लेक्चर के अंदर में कि रिएजेंट क्या होगा, जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, 1 डिग्री के साथ में रिएक्शंस क्या होगा, 2 डिग्री के साथ में रिएक्शंस क्या होगा, और साथ साथ में हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, और साथ में हम समझने का कोशिश करेंगे कि जॉन्स रिएजेंट का रिएक्शंस कैसे होने वाला है। तो देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय यूजिंग ऑफ जॉन्स रिएजेंट करना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या किया है, कंपोजिशन देखा हुआ है। देखो, यहाँ पे कंपोजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड ले लो, या फिर आप डाइक्रोमियम सॉल्ट ले सकते हो, या फिर आप क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड दिया है, कौन सा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत काम का वर्ड है। ठीक है, डाइल्यूट है इसका मतलब यहां पे वाटर है। अब वाटर है इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया, और चीजें बहुत अंडरस्टैंड करनी है। ये ट्रिक होगा हमारे लिए, जिस कोई रिएजेंट के अंदर में मॉइस्चर होगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एमपी बन सकता है रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। जब कभी कोई भी रिएजेंट के अंदर में मॉइस्चर मिलेगा तो आपको समझना है, जब जब मॉइस्चर मिलेगा तब तब जो भी रिएक्शंस होने वाला है हमारे पास में, वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ही करेगा, वो अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा। हमने पीसीसी में देखा है, हमने पीडीसी के अंदर में देखा है, दोनों जगह पे हमारे पास में मॉइस्चर अब्सेंट था। उसी कारण में क्या किया हमने, 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिल, 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन्स के अंदर में कन्वर्ट कर लिया। वहां पे मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, जॉन्स रिएजेंट के अंदर में मॉइस्चर अवेलेबल है। तो हम देखेंगे जॉन्स रिएजेंट का कंपोजिशन क्या क्या होगा। तो कंपोजिशन में होगा क्रोमियम ऑक्साइड आप ले सकते हो, क्रोमिक एसिड, आप क्रोमियम ऑक्साइड अगर नहीं लिया तो क्रोमिक एसिड ले लो चलेगा, या फिर डाइक्रोमियम सॉल्ट किसके अंदर में देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में लेंगे। अब सॉल्वेंट के तौर पे हमने लिया क्या है, हमने ना कंपोजिशन लिया है, या फिर हम मिक्सचर मान लेंगे, वाटर में एसिडोन के साथ साथ में हमें मिक्सचर लेके जाना पड़ेगा। चलते हैं आगे के स्लाइड में। अभी हमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन होता कैसे वो हमें देखना है डिटेल्स के अंदर में। 1 डिग्री अल्कोहल के तौर पे हम लेंगे प्रोपेनॉल CH3, और पेन चेंज कर लेता हूं, ये होगा CH3 बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ OH प्लस ऑफ, हम करेंगे जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, तो जॉन्स रिएजेंट अगर करते हो तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन देगा, तो ये हमें देगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के अल्डिहाइड हो रहा है,
इसीलिए उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहां पे हमारे पास में आने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H आ गया, ये वाला कंपाउंड। फिर आगे इसका कन्वर्शन हो जाएगा किसके अंदर में, CH3 अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, मिला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिला है हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अभी हमें देखना है 2 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या कहानी बन सकती है। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल किसमें होगा और कैसे रिएक्शन करेंगे देखते हैं हम। तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कंपाउंड ले पाएंगे CH3, ये होगा हमारे लिए CH3, ये होगा H, यहाँ पे होगा OH प्लस ऑफ जॉन्स रिएजेंट, शॉर्टकट लूंगा मैं। यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है और साथ साथ में एसीटोन भी अवेलेबल है, इसका मतलब मॉइस्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। अब पहले जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे जगह पे कीटोन जो भी मिला होगा, ये हमारे पास में कीटोन होगा और ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। तो 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू कीटोन। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पास में ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे हम बात करेंगे CH3, ये होगा हमारे लिए CH3, यहाँ पे होगा CH3 और होगा OH। इसमें ना जॉन्स रिएजेंट हम ऐड करते और इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एसीटोन का हमने मिक्सचर ले लिया, एसीटोन का मिक्सचर ले लिया, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो ये हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप है, OH मान लो, दारू मान लो, जो ठीक लगे। ठीक है, ये हमारे लिए कार्बन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास में सारे हमारे पास में क्या है, बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शंस आगे नहीं देगा और यहाँ पे लिखेंगे हम नो रिएक्शंस। ठीक है, चलते हम आगे। अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखना है। देखो 11th में 12th में नीट और JEE के अंदर में मैकेनिज्म पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए, डिटेल में रिएक्शन समझने के लिए मैकेनिज्म को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म के साथ साथ में हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। और देखो आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा कि अल्कोहल का मान लो रिएक्शन मान लो या फिर अल्कोहल पॉइजनिंग मान लो, अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया, ऐसा न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो वो उसका दिक्कत क्या है वो समझेंगे हम आज। तो अल्कोहल का अगर हो रहा है क्या मानेंगे इसको, हमने अभी बोला है, मैं भूल गया। अल्कोहल का अगर एसिडिटी अगर हो गया, ठीक है, या फिर पॉइजनस नेचर अगर हुआ, इसका मतलब हुआ क्या, अब वो अल्कोहल ना रहते हुए अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। किसके कारण में, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होने के कारण में। इसीलिए हम दारू को मटके के अंदर में प्रॉपरली स्टोर करके रखते हैं, वो भी जमीन के अंदर में। नहीं तो बोलेंगे ऊपर रख देंगे, ऊपर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दारू ना दारू हम बांटेंगे, दारू नहीं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बांट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म के तौर पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2 डिग्री का रिएक्शन लूंगा मैं, इसके पहले हमने 1 डिग्री का लिया हुआ है। तो ये हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल है और इसके अंदर में हमने लिया है Cr डबल बॉन्ड विथ O, डबल बॉन्ड विथ O, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा। ये हमारा कौन सा है, ये हमारे लिए क्रोमिक एसिड्स है। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, क्रोमिक एसिड के साथ में करा रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर चाहिए हमें और साथ साथ में आप एसीटोन ले सकते हो मॉइस्चर को बरकरार रखने के लिए। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये होगा क्या, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन अभी क्या होगा, यहां से एक पाई बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड करेगा किसके साथ, Cr के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो देखो बॉन्ड क्या आ रहा है, तो हमारे पास में बॉन्ड आएगा CH3 जैसे कि वैसे, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, O रहेगा यहाँ पे H, ये बॉन्ड कराएगा किसके साथ, Cr के साथ बॉन्ड कर लिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
यहाँ पे हमारे पास में OH है, ये हमारे पास में OH है, यहाँ पे O के ऊपर में चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज अगर आया तो ये जो हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें H2 रिमूव करना है। क्या करना है, H2 का रिमूव करना है। तो H2 का रिमूव देखो कैसा होगा, तो H2 में हम इस तरह कंपाउंड को रिमूव कर देंगे, H2 कंपाउंड को रिमूव कर देंगे। आगे जाके कंपाउंड देखो क्या आएगा, ये आएगा हमारे लिए CH3, ये आएगा कार्बन, ये बनेगा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन बॉन्ड विथ क्रोमियम, डबल बॉन्ड विथ O, ये O के साथ में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे होगा O और H। ठीक है, ठीक है। अब ये बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन करा लेंगे। ठीक है, अब H2 कट गया। अब इस प्रोसेस के अंदर में क्या करना है, हमें H2O देखना है। अब एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पास में कौन सा है, ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस रिएक्शंस में से ये हाइड्रोजन और ये वाला OH अगर रिमूव करते हो, एक जगह से हाइड्रोजन और एक जगह से अगर OH अगर रिमूव करते हो आप, ठीक है, तो कंपाउंड क्या आएगा, कंपाउंड आएगा CH3, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड विथ O प्लस ऑफ Cr डबल बॉन्ड विथ O, यहाँ पे आएगा OH और ये आएगा OH। ठीक, ये H हमने कहां पे कर लिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, यहाँ से कंपाउंड को ब्रेक कर लिया, तो कंपाउंड हमारे पास में आया C डबल बॉन्ड O। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बना हमारे लिए 4, और इसके पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था हमारे पास में, 6 था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अल्कोहल से अल्डेहाइड बनना या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना या फिर कीटोन बनना, ये हमारा नेचर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन वाला नेचर कहलाएगा। तो ये हमारे लिए कीटोन है। तो कीटोन हमारे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का कहानी है, बिकॉज अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास में 6 हाइड्रोजन है। और जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो जाएंगे या फिर ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे तो प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास में क्या मिला है, कीटोन मिला है, और साथ साथ में हमारे पास में एक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग कंपाउंड भी मिला हुआ है। ठीक है, चलते हम आगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सम एग्जांपल्स। देखते क्या होगा। अगर मान लो हमने कोई ऐसा कंपाउंड लिया हुआ है, ये हमारे पास में OH, ये बेंजिलिक अल्कोहल है, और साथ में हमने कंपाउंड लिया है जॉन्स रिएजेंट। तो आप ले सकते हो Cr डबल बॉन्ड विथ O डबल बॉन्ड विथ O, यहाँ पे होगा OH, ये होगा OH, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, वाटर के साथ में वाटर और एसीटोन का मिक्सचर चाहिए हमें। ठीक है, मॉइस्चर को बनाने के लिए। अब क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सभी को पता है हमें, 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू, ये बनेगा हमारे लिए अल्डिहाइड के अंदर में, इस तरह। फिर बाद में आगे जाके रिएक्शन देखो क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और कंपाउंड हमें इस तरह मिलेगा, C डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे लिए क्या आएगा, कंपाउंड जो आया उसको बोलते हैं कॉल्ड एज ए बेंजोइक एसिड्स, और जो कंपाउंड आया ये हमारे लिए क्या हो गया, बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, और जो कंपाउंड मिला है हमारे पास में बेंजिलिक अल्कोहल था। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हमारे पास में आया है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिला, फिर बाद में हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिला है। चीजों को याद रखना है, ये हमारे लिए क्या कंसिडर करना पड़ेगा, ये हमारे लिए कार्बन कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो सकता है, आप कोई भी ले लो, आप 3 डिग्री का रिएक्शन भी ले पाओगे। देखो हमने बिगिनिंग के अंदर में समझाया आपको, अगर आपने थंबनेल अगर देखा होगा तो थंबनेल में देखा हुआ है, तो थंबनेल में देखो क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हम एक और एग्जांपल लेंगे हम। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कुछ कंपाउंड लेना है तो कंपाउंड इस तरह आएगा,
देखो क्या करते हैं हम, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जांपल में सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो ये हमने कंपाउंड लिया है इस तरह, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है और ये हमारे पास में OH है, इसको हमने नाम दे दिया फिनॉल, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह लेंगे, CH3 बॉन्ड विथ CH, डबल बॉन्ड विथ C, बॉन्ड विथ H, बॉन्ड विथ CH2, बॉन्ड विथ OH। इस तरह कंपाउंड है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, डबल बॉन्ड कंपाउंड मिला है। इसका हमें क्या करना है, जॉन्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शंस करना है, ठीक है, जॉन्स रिएजेंट। और मीडियम कौन सा होगा, सॉल्वेंट मीडियम कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे वाटर होगा और एसीटोन होगा, ठीक है। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 होगा, CH डबल बॉन्ड विथ CH, बॉन्ड विथ C डबल बॉन्ड O और H मिलेगा। तो मिला क्या हमारे पास में, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मिला है। यहां पे कंपाउंड क्या था, तो ये हमारे लिए अनसैचुरेटेड अल्कोहल था, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड था। अब इस कंपाउंड को अगेन फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा क्योंकि जॉन्स रिएजेंट है। तो हमारे पास में CH3 होगा, CH डबल बॉन्ड विथ CH, C डबल बॉन्ड विथ O और OH, ऐसा कंपाउंड है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया है कि यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड लिया था, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पे जो हमने डबल बॉन्ड लिया है ये एज इट इज है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एज इट इज है, वो चेंज हमने नहीं किया। उसके पुराने अगर रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 3 डबल बॉन्ड थे, हमने चेंज नहीं किए। यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड हमने चेंज नहीं किया, ये भी बॉन्ड हमने चेंज नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि अनसैचुरेटेड चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, नॉट चेंज, इसके ऊपर में कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा जैसे कि वैसे, उसके ऊपर में हमें रिएक्शंस नहीं करना है। चाहे हमारा PCC हो, चाहे हमारा PDC हो, चाहे हमारा जॉन्स रिएजेंट हो, तीनों रिएजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड के ऊपर में काम नहीं करेंगे। ये किसके ऊपर में काम करने वाले हैं, ये सारे कंपाउंड्स काम करने वाले हैं ओनली एंड ओनली जहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, यानी अल्कोहल वाला कंपाउंड बनेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ में अल्कोहल हो, वो कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू अल्डेहाइड एंड अल्डेहाइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन एंड 3 डिग्री रिएक्शन जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन है। जॉन्स रिएजेंट आप ले सकते हो CrO3H2 के साथ में या फिर क्रोमिक एसिड H2 के साथ में, और सॉल्वेंट हमारे पास में वाटर और एसिडोन का मिक्सचर हो सकता है, प्योर वाटर हो सकता है या फिर एसिडोन हो सकता है। इसमें से आप जो ठीक लगे कर सकते हो। और ये हमारा की फीचर्स के अंदर में समझ में आता है कि हमारा कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वीडियो में बने रहो और जो आपको नए वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट्स करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए